केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। पहला कदम आपके लिए जाति जनगणना, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है। राहुल ने कहा कि प्रेस वाले कभी सवाल नहीं पूछते, मीडिया के लोग। तो राहुल ने कहा कि आप सवाल पूछिए मोदी जी से, जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसी ही सरकार में आएगी हम जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान की जेब में पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल वो गांव में करता है, गांव की अर्थव्यवस्था बनती है, अडानी विदेशों में खर्च करता है, मकान खरीदता है। राहुल गांधी ने कहा बिजली बिल हमने हाफ किया, आपकी जेब में पैसा आया। बीजेपी लोग कहते हैं पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, ओबीसी की सरकार चलाते हैं तो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी अपने भाषण में जाति गणना की बात क्यों नहीं करते। आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए, देश के ओबीसी युवाओं को बात छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसान की, मजदूरों की, बेरोजगारों की मदद करती है। उनकी भाजपा सरकार अडानी की मदद करती है, खानदान अडानी को दिए जाते हैं, पोर्ट अडानी को दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर आई सेब का बिजनेस अडानी के हाथ में है। भाजपा के लोग उद्योगपति के लिए काम करते हैं, हम देश के गरीब, आदिवासी, दलितों के लिए काम करते हैं। राहुल ने आगे कहा कि हम मनरेगा लाए, उन्होंने बेकार बताया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं, किसी भी सरकार को देखो तो दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, दूसरा तरीका गरीब लोगों को मदद करो। यही दो तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई नहीं है। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जो वादे किए गए उनको पूरा करेंगे, खुशी से कहेंगे और करेंगे। जिस काम को बीजेपी ने कहा था नहीं किया और 2 घंटे में हम पूरा कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा पिछले चुनाव में 2-3 बड़े वादे किए गए, वह पूरे किए गए। कर्ज माफ़ किया गया, बिजली बिल हाफ किया गया और बहुत से काम किए गए। ना अभी तक बीजेपी काला धन लाई है, ना ही सबके खाते में 15 लाख रुपए गए हैं, ना ही पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, ना ही 2 लाख रोजगार मिले हैं, ना ही देश का नाम ऊंचा हुआ है, ना ही देश के जो रुपया है वो डॉलर के बराबर आया है। ये सब काम करके बीजेपी वादे करके आई थी, मगर अभी तक ना किसी को शिक्षा मिली, ना नौकरी मिली, ना डॉलर रुपए के बराबर आ रहा है, ना बिजली माफ़ हो रही है लोगों की, बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है 2024 में अगला पीएम कौन बनेगा? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।